मैडम जी, अरे नूब गेमर इन द हाउस। जब 21 हो जाएंगे तो मेरे को बता देना, रो रो करके आते हैं सबको यहाँ पर। ओके मैम। 17 ओके मैम 18 मैम सब लगता है सब लूडो डाउनलोड कर रहे हैं। सबको लग रहा है ऐसे यहाँ पे बंद होता ही सबसे पहले कंपटीशन हो जाएगा। वाह वाह क्या बात है। हाँ तो अभी हम नहीं खेलेंगे लूडो? खेलेंगे खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। मैं अपनी बात से आज तक कभी मुक रही हूँ? मैम डाउनलोड क्या करना है उसे? मैम कभी नहीं, मैम कभी मैम नहीं। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ जिसने लूडो किंग डाउनलोड नहीं किया वो धीरे डाउनलोड तू कर ले। खेलेगा? मैम एक सेकंड। मैम मैम मेरी तो लूडो किंग अपडेट है हो ना? रही है। मैम लूडो किंग है ना? हाँ लूडो किंग। हाँ मैम मेरी तो अपडेट हो रही है। मैम पर मैं गेस्ट से अंदर कर पाऊंगा, फेसबुक से नहीं कर सकता, उसमें 2 ऑप्शन आता है ना। मैम एक काम कर दीजिए। मैं क्यों तुम्हारा काम कर दूं? मैम मतलब मैम मेरे को चैंपियनशिप के अंदर ले लीजिए। हाँ ठीक है, वो मैं कर सकती हूँ। मैम मेरा नाम लिख लीजिए। हाँ लिख लिया मैंने। मैं अपने कमरों में दीवारों में छपवा दूंगी तुम्हारा नाम, तुम टेंशन मत लो। नहीं मैम मैंने आपको मैंने आपको भेजा नहीं है ना व्हाट्सएप पे। पर्सनल मैसेजिंग पे। मैंने व्हाट्सएप पे भेजा नहीं है। मुझे समझ आ गया श्रेय, तुम ही बोल रहे हो ना, तुम्हारा नाम हो जाएगा चैंपियनशिप में, चिंता मत करो तुम। ओके मैम थैंक यू। मैम 19 बच्चे ही हुए हैं अभी। 19 हुए हैं। ये 2 लोग हैं तो कोई बहुत ज्यादा कलाकार। जिस दिन पकड़ आ गया ना मेरे को, पिछली बार भी 3-4 गायब हुए थे, उस दिन देखो मैं क्या करूं। ये जिंदगी भर के लिए भूल जाएंगे शैतानी करना। मैं अभी बता दूंगा कौन दो होंगे। नाम बताओ फटाफट, बताओ। जो बोले वही कुंडी खोले। किसने बोला है कि बताएगा? ध्रुव मैम उसे ज्वाइन तो करने दो मैम, तभी तो मैम हो पता गए चलेगा। 21 हो गए 21 हो गए। डर के मारे आ गए सारे। अब तो अटेंडेंस लेने का मतलब ही नहीं है। जब 21 होने थे, 21 है तो फिर अटेंडेंस लेके क्या फायदा। जब कम होंगे तब लूंगी। हाँ तो बात क्या कर रहे थे। देखो जब पागलपुर में इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया तो पागलपुर है वो, तब फिर लोगों को ये समझ में आया कि वहां पे कौन सा ऐसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे जो बहुत बेटर काम किया। तो समझ में आया नॉलेज अबाउट द मल्टीपल क्रॉपिंग दैट हेल्प। उसके अलावा एक और चीज है, दे हैड द बेटर एमिनिटीज इन कंपैरिजन टू आलसीपुर। क्योंकि आलसीपुर के लोगों के पास में इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन की उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। इरिगेशन की फैसिलिटी का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम 1970 का जब मैंने अज्यूम करने को बोला था ना, तो वंस अपॉन अ टाइम जब पागलपुर भी गरीब हुआ करता था, 1970 के पास की स्टोरी है। उस वक्त पागलपुर के पास में ज्यादा चीजें नहीं थी, बट देन दैट टाइम आल्सो दे हैड अ सिस्टम ऑफ पर्शियन व्हील से वो लोग खेती करते थे। यानी अब हम केवल अब आलसीपुर तो निकल गया हमारी स्टोरी से, बिकॉज आलसीपुर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब केवल पागलपुर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये है प्रथम का पागलपुर। अब ये विनर है विद 50 बोरा। अब ये 50 बोरे का रीजन बोल रहे हैं बिकॉज दे हैव नॉलेज अबाउट मल्टीपल क्रॉपिंग। बनाते जाओ डायग्राम, तुम लोगों के कॉमिक्स की बुक की स्टोरी की तरह है ये। अगर पढ़ते हो तो, अगर पबजी खेलते रहते हो तो क्या बताओ। डायग्राम लिख दिया मैंने। नॉलेज अबाउट किस चीज की नॉलेज है ये, भूल गई मैं। मल्टीपल क्रॉपिंग। तो दे हैव नॉलेज अबाउट मल्टीपल क्रॉपिंग, इस बात पे कोई डाउट नहीं है मेरे को। ठीक है, अगली बात ये है दे हैव ए बेटर इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे लिख रहे हैं दे हैव इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये दूसरा रीजन है फॉर देयर बेटर परफॉर्मेंस। और तीसरा है बेटर इरिगेशन। बेटर इरिगेशन ही वाला पॉइंट है जो मैं और थोड़ा डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ। बेटर इरिगेशन इस वजह से है बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रिसिटी। किसी को अगर ये बात नहीं पता है कि जो हमारा ट्यूबवेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो खेती होती है उसमें जहां पे पानी चाहिए होता है खेतों को, तो ग्राउंड वाटर से पानी निकालने के लिए हम ट्यूबवेल का यूज करते हैं। इट्स मोर लाइक अ मोटर जो ग्राउंड वाटर से पानी निकालेगी और खेत में डालेगी।
तो ये वाली जो चीज है वो पागलपुर के लोगों के पास में है, इसीलिए मैंने पिछली बार जब तुम लोगों ने पॉइंट बोला कि उनके पास मशीनरी है तो मैं उसको एग्री कर लिया। क्यों? क्योंकि दे हैव बेटर इरिगेशन फैसिलिटी। यानी और अभी से नहीं है, पहले भी वो लोग बहुत अक्लमंद थे, यानी प्रथम बहुत चालाक है। पहले उनके पास पर्शियन व्हील था, जब पागलपुर के लोगों के पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सो दे हैड दिस काइंड ऑफ जाइंट पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील एक टेक्निक है, ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है पर्शियन है। तो उसमें क्या करते हैं ना, एक बहुत बड़ा सा व्हील होता है, जैसे झूला देखा है ना, बहुत बड़ा जो राउंड व्हील होता है, जाइंट व्हील जिसपे झूला झूलते हैं ना बच्चे, छोटी छोटी टोकरियों में बैठ के, तो वो जो जाइंट व्हील के जैसे में, तो जाइंट व्हील का कॉन्सेप्ट। पर्शियन व्हील इतना बड़ा होता है? हाँ, पर्शियन व्हील इतना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। यूट्यूब में मत देखना वरना इतना बड़ा दिखाई देगा, वैसे बहुत बड़ा होता है। तो उसमें यहाँ पे ढेर सारी बाल्टी लगी होती हैं, जहां पर बच्चे बैठते हैं ना जाइंट व्हील में, वो बाल्टी तो होता है, बस वो बाल्टी बंद नहीं होती है, तुम लोगों को बैठा देते हैं। अगर उसको पूरा बंद करके वहां बाल्टी लगा दूं तो वो हो गया एक पर्शियन व्हील। तो बहुत बड़ी बाल्टी होती है। उसको ये रिवर के बीच में पर्शियन व्हील को लगा देते हैं, तो पर्शियन व्हील घूमता रहता है। तो जब नीचे आता है ना तो पर्शियन व्हील की बाल्टी में पानी भर जाता है, और जब पर्शियन व्हील चलते चलते ऊपर पहुंचता है तो वहां पर ये लोग रॉड टाइप से लगा देते हैं, यानी छोटा सा एक ड्रेनेज लगा देते हैं। तो बाल्टी वहां पलट जाती है, वहां से पानी बहता जाता है, और इस पानी को लेकर के फिर जगह जगह अपनी सप्लाई बना करके बहुत सारी फील्ड्स वगैरह में पहुंचा देते हैं। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ पर्शियन व्हील, जो कि पागलपुर के लोगों को पता था। तो पागलपुर की जो लैंड है वो बेटर इरिगेटेड है, ये भी एक रीजन है उनकी बेटर प्रोडक्टिविटी का। तो ये पर्शियन व्हील बना लो, मैंने अच्छा नहीं बनाया, लेकिन तुम लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो पागलपुर के लोग पहले पर्शियन व्हील के बारे में जानते थे, और एक बार जब पर्शियन व्हील के बाद में अब उनको क्या पता है, तो यहाँ पे ये लिखा है बेटर इरिगेशन में इनिशियली दे हैड पर्शियन व्हील, और अब तो यहाँ के लोग ट्यूबवेल चलाने लगे हैं, बहुत अक्लमंद हो गए पागलपुर के लोग। और अब है नाउ ट्यूबवेल्स, क्योंकि ट्यूबवेल सबको पता है किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। इट्स मोर लाइक अ मोटो काइंड ऑफ अ थिंग, बस जमीन से पानी निकालता रहता है और फिर बहुत मोटा पाइप होता है, उसको खेतों में ले जाकर के ले जाओ और पूरा प्रॉपर हो जाता है। ये मान लो नीचे तो दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा, अब दिख रहा है। मैम हम लोग में पालमपुर डाले, पागल डाले कर दिया पागलों वाली बात, इसीलिए मैं यहाँ पागलपुर पढ़ा रही हूँ। बेइज्जती हो। कोई और रीजन नहीं है, यही रीजन है। तुम लोगों की हरकतों के चलते ही मुझे ऐसे नाम बनाने पड़ते हैं। मैंने अगर पागलपुर पढ़ाया है तो कॉपी में पागलपुर लिख लेंगे। वाह, हमारी हरकत नहीं, पागलपुर है। जिनको एक्चुअली लग रहा है कि ये पागलपुर है, वो पागलपुर लिख सकते हैं, क्योंकि उनका वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, ये पागलपुर ही। और जिनको पालमपुर लिखना है, दे आर मोस्ट वेलकम, दे कैन राइट पालमपुर। तो ये है पागलपुर की अच्छी स्टोरी, और पागलपुर के बारे में सब पता चल गया। अभी वो हमें ट्यूबवेल्स और इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं सारे ट्यूबवेल्स। अब इन ट्यूबवेल के बारे में ये स्टोरी है कि ये ट्यूबवेल पागलपुर के लोगों ने ना, अकलमंद लोग तो है ही पागलपुर के लोग, प्रथम के गांव के बारे में तो पहले बता दिया मैंने। तो पागलपुर के लोग पहले मेरा गाँव है, मेरी तरह होगा। हाँ, अभी लग रहा है तुमको आलसीपुर देना पड़ेगा, तुमसे प्रभु सत्ता छीनूंगी। तो वो अकल बंद होना चाहिए था भाई। तो हुआ क्या कि पागलपुर के लोग पहले पर्शियन व्हील के बारे में जानते थे। गवर्नमेंट को जब पता चला कि पागलपुर के लोग तो बिना टेक्नोलॉजी के भी पर्शियन व्हील जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी से अच्छी खासी खेती कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी अच्छा लगा। उन्होंने 3-4 ट्यूबवेल लगा दिए पागलपुर में, और जैसे ही वो लोग ट्यूबवेल लगाने लगे, वैसे ही प्रथम और उसके साथियों ने देख लिया लगाते हुए और टेक्नोलॉजी कॉपी कर ली, बिकॉज पागलपुर के लोग अकलमंद तो है ही। तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से पर्सनल लेवल पे भी ट्यूबवेल लगा दिए। तो इस तरह पूरे पागलपुर में ट्यूबवेल लग गए। तो ये लोग एक तरह से कॉपी कैट है, बहुत जल्दी ये लोग बाहर की चीजें चोरी कर लेते हैं। तो दैट्स हाउ वी कॉल देम। आलसीपुर पे दया नहीं है मैम गवर्नमेंट को। नहीं बेटा, आलसीपुर के लोग 8 महीने तक सो रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट को ना बताया, ना गवर्नमेंट ने उनको बताया। दे वर ओनली स्लीपिंग। अभी आलसीपुर को पागलपुर के कंपटीशन में आने में बहुत टाइम है, लेकिन धीरे धीरे ले आएंगे, तुम टेंशन मत लो। मैम है अभी, ठीक है। तो ये है पागलपुर की स्टोरी। उसके बाद अब आगे की बात, तो हम पार्टिसिपेंट्स 20 हो गए। कौन गया है, मुझे अभी चाहिए इस बात की जानकारी।
मैम ध्रुव। टुडे आई एम ऑन द पाथ ऑफ फ्रॉड हंटिंग। जो भी फ्रॉड ध्रुव मुझे मिल इधर गया ही है है। मैम मैं ढूंढ के निकालूंगा। नहीं मैम ध्रुव तो है। अगर दिव्यम तुम पूरे टाइम ढूंढ के निकालोगे और मुझे सही सही बताओगे कि कौन गायब हुआ किस टाइम, मैंने निकाला तो फिर आलसीपुर अमीर हो जाएगा। हाँ तो फिर आलसीपुर को अमीर कर दूंगी मैं। मैम ये क्या बात होती मैम, ये तो गलत बात है। ये गलत बात है। एंड हु गेट्स टू डिसाइड कि क्या गलत है? और पागलपुर गरीब हो मैम जाएगा। आप या जल्दी अटेंडेंस ले लीजिए, कोई आ गया। मैम आ गया। 21 हो गई। ध्रुव गया था तब तो ये मर्जी से तो मेरी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, तो ये मजबूरी में ही गया यस होगा। मैम। लेकिन मुझे जानना था, पिछली बार की धमकी की वजह से आज कोई जा नहीं रहा है क्लास से, मैं कब से वेट कर रही हूँ। अरे मैम मेरा नेट लैग हो गया था, इसलिए मैम मैं बीच में से निकल गया था। अच्छा चलो, पागलपुर की स्टोरी सबको समझ में आई। अब आप बताओ पागलपुर में आगे क्या और बचा है पढ़ने को? ओवर चैप्टर मैम, ओवर। हम चैप्टर ओवर करना बचा है। अभी तो मल्टीपल क्रॉपिंग पढ़ा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के बारे में तो पढ़ा नहीं। ठीक है, मैम वो तो अगली क्लास में। पहला तरीका जो पागलपुर के लोगों को पता था वो था मल्टीपल क्रॉपिंग, जो मैंने एग्जांपल के साथ समझा दिया है दैट व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग इज नथिंग बट प्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स इन द सेम अमाउंट ऑफ लैंड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्यों जरूरी है? ये नहीं कह सकते कि 50 सालों में 50 क्रॉप उगाई थी मैंने, वो तो फिर वही बात हो गई ना कि हर साल एक उगाई। तो इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक साल के अवधि में ही तुमको 3 से 4 बार अगर क्रॉप उगा पा रहे हो तभी मल्टीपल क्रॉपिंग कर पा रहे हो, अदरवाइज यू आर ऑलरेडी इन आलसीपुर। तो आलसीपुर की सिचुएशन में चले जाओगे। अगर पागलपुर की सिचुएशन में रहना है तो मल्टीपल क्रॉपिंग करनी पड़ेगी। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ये होता है प्रोड्यूसिंग मोर देन वन नंबर ऑफ क्रॉप इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन अ गिवन अमाउंट ऑफ लैंड। ये है मल्टीपल क्रॉपिंग। जिसको समझ में आ गई हो फटाफट लिख डालो। और उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि पागलपुर के पास में और क्या बेटर चीज है। तब पता चला HYV सीड्स, जिनको लोग यहाँ पे HIV सीड्स भी बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार योगदान दे रहे हैं मेरी क्लास में। मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं इसे हटा रही हूँ। HIV सीड्स का जो योगदान है ये सूर्यांश जी ने दिया है, तो इस बार गांव की जिम्मेदारी, आलसीपुर की जिम्मेदारी सूर्यांश सिंह चंदेल को दी जाएगी। आलसीपुर या पागलपुर? आलसीपुर बेटा, तुमने पागलपुर लाइक कोई काम नहीं किया है। HYV सीड्स को HIV सीड्स बोल रहे, तुमको पागलपुर दूंगी मैं। अब डिजर्व नहीं करते हो। पागलपुर मेरी धन दौलत है इस पूरे चैप्टर में। उसकी तारीफों में कसीदे पढ़ रही हूँ मैं डे 1 से। मैम कोई बात नहीं, मेरी सरकार आ गई है तो। तुम्हारी सरकार? वेलकम टू माय विलेज। क्या मजाक है ये देखो, ये है सूर्यांश सिंह चंदेल का आलसीपुर। मैम मेरा था मैम। अरे अब तुम इतनी खराब चीजों पे भी तुम अपना आधिपत्य जमा रहे हो, जब तुमको पहले बोला था कम से कम लैंड तो मैम, लैंड तो है कम से कम। हाँ तुमको मिलेगा, टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए ओनरशिप ट्रांसफर की है। एक बार एक क्लास में एक ही इंसान का इंसल्ट तो अच्छा नहीं लगता, सबका थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अभी कौन है ये? मैम दिव्यम के राज में आलसीपुर तो ठीक था, अब सूर्यांश के में आ गया तो मैम कुछ और नाम दे दो। नहीं आलसीपुर अभी फिर ऐसे बहुत सारे गांव हो जाएंगे, कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। आलसीपुर पागलपुर मेन एंटिटी है, इनके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। तो ये है पागलपुर। वाह, पागलपुर ऑब्वियसली प्रथम जी का है। तो प्रथम जी बोल रहे हैं कि राउंड 1 में तो मैंने गिरा करके मारा अपने ओपोनेंट को। मैं ले गया था 50 बोरे और ये लाए थे 1 बोरा। और मेरे पास सारी चीजें थी। आई हैड नॉलेज, आई हैड पर्शियन व्हील, आई हैड इलेक्ट्रिसिटी एंड देन आई हैड ट्यूब बेल्स, आई हैड एवरीथिंग। गवर्नमेंट ने सब कुछ मेरे को दिया, अमीर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं प्रथम जी? यहाँ पे बोल रहे हैं आई एम किंग। मैं कभी घमंड नहीं करता मम्मी, गलत बात। तुम नहीं बताओगे कि तुम क्या करते हो, मैं बताऊंगी। तो पागलपुर में प्रथम जी बैठे हुए ये बोल रहे हैं आई एम किंग।
हाँ वैसे सूर्यांश भी किंग है मैम। आपने गलत लिखा है मैम। सूर्यांश ये रहा। मैम आपने गलत लिखा है मैम, किंग नहीं क्वीन होना चाहिए ना। अब ये तुम्हें बेटर पता होगा बट मेरे नजरिए से वो किंग ही है। हाई लेवल जोक्स है, कुछ ही लोगों को समझ आएगा। लेकिन छोड़ो, अब क्या बात बोलूं मैं। ये है सूर्यांश सिंह चंदेल, ये रहा। जब इसने ये बात देखी आई एम किंग, तो इसको बहुत गुस्सा लगा। इसने बोला कि अब आलसीपुर को मैं इम्प्रूव करके मानूंगा। ये है प्रथम की तरफ लगाई हुई इसकी AK-47। ओह यस। हम दोनों के बीच में कैमरा बॉल हल्का से ऊपर कर दीजिए मैम। प्रथम ये बोल रहा है कि मेरे लिए तो क्या, मेरे लिए तो मेरा हार्ड वर्क ही हथियार है। डायलॉग है, डायलॉग कि मैं तुम ऐसे लड़ाई झगड़ा करते रहो, आई विल प्रूव इट टू यू दैट आई एम बेस्ट। ये प्रथम ने बोला है। सूर्यांश सिंह चंदेल यहाँ लिए AK-47 खड़े के वापस ले लो अपना डायलॉग कि आई एम किंग, वरना मार देंगे तुमको। लेकिन प्रथम रेडी नहीं हो रहे हैं, ही इज नॉट लाइकिंग इट। वो बोल रहा है नहीं, मेरे को दोबारा प्रूव करना है कि मैं ही बेस्ट हूँ। तो बोला चलो फिर से शाहपुर की मंडी में जाएंगे। ये है शाहपुर की, और शाहपुर की मंडी जहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। मैं सूर्य चाहता तो सीधा ही उड़ा देता प्रथम को। नहीं, हाँ लेकिन वो मैम अलाउड रुकता नहीं है। नहीं, मैम रुकता नहीं। नहीं, वो अलाउड नहीं है क्योंकि स्टोरी राइटर ने ऐसा लिखा नहीं है और राइटर मैं हूँ, तो अभी ये अलाउड नहीं है। अभी क्या होगा, अभी पॉइंट ये चल रहा है, उन्होंने सूर्यांश ने प्रथम को चैलेंज किया है। बोल रहे हैं कि अगर तुम सच में बोल रहे हो कि तुम किंग हो तो ऐसा कुछ करके दिखाओ जो किसी ने ना किया हो आज तक। ये 50 बोरे वाली बात से मैं कन्विंस नहीं हूँ। ये 50 बोरे उगा दिए तो तुमको पता था मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में, तो तुमने फायदा उठा लिया। तो तुमने 4 बार क्रॉप उगाई, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा चमत्कार तो है नहीं। यानी वो ये बोला कि दिव्यम के टाइम पे, यानी आलसीपुर के लोगों ने तो एक ही बार क्रॉप उगाई और तुमने 4 बार क्रॉप उगाई। अगर तुमने एक ही बार में उससे ज्यादा क्रॉप उगाई होती तो मैं मानता कि तुम एक्चुअली में किंग हो। अब तुमने तो चोरी की है। जिस लैंड को बेचारे आलसीपुर के लोगों ने केवल एक ही बार यूज किया, उसकी फर्टिलिटी, उसके रिसोर्सेस को केवल एक ही बार यूज किया, उसी लैंड के रिसोर्स को तुमने 4 बार यूज किया, और अब तुम बोल रहे हो कि मैंने तो 50 बोरे उगाए हैं। तो इस बार प्रथम के ईगो पे चोट लग गई। उसने बोला हाउ कैन यू कॉल मी थीफ एंड आई एम नॉट। और मन में उसने सोचा हाउ कैन यू कॉल मी थीफ इवन इफ आई एम। लेकिन उसके दिमाग में ये बात लग गई कि ये बात तो ठीक कह रहा है कि जिस लैंड के रिसोर्सेस को आलसीपुर के लोगों ने एक ही बार यूज किया, उन्होंने भी एक बार में तो उतना ही उगाया जितना मैंने उगाया। वो तो 4 बार की वजह से मेरे पास 50 बोरे हैं। इस बार मैं कुछ अलग करूंगा। तो पागलपुर में प्रथम ने 1970 का टाइम चल रहा है। प्रथम को पता चल गया एक नए सीड्स आए हैं, एक नए सीड्स आए हैं, अकलमंदों वाली बात। एक नई सीड्स आए हैं जिनका नाम है HYV सीड्स। ठीक है, तो प्रथम को ये बात प्रथम के गुप्तचरों ने बता दी क्योंकि ये तो किंग है। तो सीक्रेट एजेंट ने बताया कि सर आप सूर्यांश सिंह चंदेल को हरा सकते हैं, आलसीपुर के लोगों को, अगर आप ये वाले सीड्स अपने खेत में यूज करेंगे तो एक ही बार में इतना प्रोडक्शन होगा कि आप ये प्रूव कर पाएंगे कि एक बार में भी मैं आलसीपुर के लोगों से ज्यादा प्रोडक्शन दे सकता हूँ। तो प्रथम को बात समझ में आ गई, वो गया और HYV सीड्स उसने खरीद लिया। ठीक है, अभी HYV सीड्स एकदम नया है, उसका नाम केवल प्रथम को पता है। सूर्यांश ने क्या किया, ये भी बहुत चालाक है, गुप्तचर भेज दिया। इसने एक गुप्तचर भेज दिया प्रथम के किंगडम में कि पता लगाओ कि ये क्या कर रहा है। अभी क्या था, गुप्तचर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि आलसीपुर के पास जो एमिनिटीज है वो कम है, यहाँ के लोगों के पास नॉलेज नहीं है। उसने तो इसने इसके पास एक गुप्तचर भेजा। मैंने श्रेय को भेजा। तभी एक्स किंग हूं मैं आलसीपुर। हाँ, भाई श्रेय को मत भेज। अरे मैं सुनाऊं कहानी की प्रथम तुम सुनाओगे? मैं कैसे सुना सकता हूँ? बोल ही नहीं रहा हूँ। नहीं, दिव्यम की बात चल रही है, मैं तो तुम सुनाओगे? मैं सुना रही हूँ कहानी, चुप हो जाओ फिर। तो हुआ क्या कि सूर्यांश सिंह चंदेल ने भेज दिया आलसीपुर से एक गुप्तचर को पागलपुर की तरफ।
अब गुप्तचर पढ़ा लिखा नहीं था, तो HIV सीड्स की जगह वो ले आया नाम HIV। बिल्कुल मैम ऐसे काम सिर्फ श्रेय ही कर सकता है। तो अब सूर्यान सिंह चंदेल भी पहुंच गए मंडी खरीदने के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने नाम लिया HIV सीड्स, जो कि अपेरेंटली पूरी मंडी में किसी को पता नहीं थी कि कहाँ मिल रहे हैं, इसलिए सूर्यान को HIV सीड्स नहीं मिल पाए। लेकिन प्रथम को HYV सीड्स मिल गए, और HYV सीड्स का फुल फॉर्म भी केवल प्रथम को ही पता था, उसका नाम होता है हाई यील्ड वैरायटी। यील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। यस, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन या उत्पादन। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, आई थिंक वाई के बाद ई। यार ये अरे देख ले, गेट खोल के रख ले चैट। अनिमेश को श्रेय माइक ऑफ कर दे। मैम श्रेय के माइक से आवाज आ रही है। श्रेय बहुत पिटोगे। तो हुआ क्या, आपने बोला था केवल पागलपुर के लोगों को ही पता था कि HYV सीड्स का फुल फॉर्म हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, और इनका वाला जो गुप्तचर था वो तो गंवार था, वो HYV सीड्स को HIV सीड्स कह के ले आया। अब HIV सीड्स का नाम जब ले आया तो उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता था सूर्यान सिंह चंदेल को, तो इनको नहीं मिल पाया ये सीड, लेकिन इनको मिल गया क्योंकि इनको रियलिटी पता थी। अब इन्होंने अपने अपने एरिया में खेती करना किया शुरू, ठीक है। तो प्रथम, मैंने पहले ही बताया कि पागलपुर के लोग बहुत स्मार्ट हैं, तो प्रथम को ये पता था कि सीड मिल गए, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, और भी कोई बात जरूर होगी, क्योंकि ऐसी कौन सी कोई चमत्कारी बूटी तो है नहीं कि तुरंत खेत में डाल दिया और प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इसने, अब इसके यहाँ MLTs है, पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने पढ़ना लिखना शुरू करा, तो इनको समझ में आया HYV सीड्स ऐसे ही काम नहीं करते हैं, इसके साथ में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड दोनों लगाना पड़ता है। तो यहाँ ने प्लस कर दिया फर्टिलाइजर, और फिर प्लस कर दिए पेस्टिसाइड्स, और ये भी पता चल गया इनको कि वाटर भी बहुत चाहिए सीड को। लेकिन पागलपुर के लोग अक्लमंद होने के साथ साथ में लकी भी हैं। लकी क्यों है? क्योंकि वाटर इनके पास पहले से ही है, पता है ना, इनके पास ट्यूबवेल है और पहले पर्शियन व्हील था। तो पागलपुर के लोग अक्लमंद होने के साथ साथ थोड़े लकी भी निकले कि HYV सीड्स के लिए इनको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स चाहिए, तो ये तो इनको मिल ही गए क्योंकि ये इन्होंने पढ़ लिया। तो ये भी जाके खरीद लाए, फर्टिलाइजर भी ले आए और पेस्टिसाइड्स भी ले आए। फिर पता चला वाटर भी लगेगा बहुत सारा, क्योंकि ये वाले सीड्स पानी बहुत ज्यादा लेते हैं। तो इन्होंने बोला अरे इसकी तो कोई कमी है नहीं हमारे पास, हमने तो इतने सारे ट्यूबवेल खोद रखे हैं गवर्नमेंट की नकल कर करके, तो हमारे पास है पानी। इन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू करा। अब ये देखो पागलपुर के खेत, ये लहराते हुए खेत है पागलपुर में। जितना भर सको भरो। पागलपुर की वजह से पागलपुर में इतने सारे पेड़ लग गए, और ये है आलसीपुर। आलसीपुर में 2 पेड़ है, क्योंकि सीड्स भी नहीं मिल पाए, पानी भी नहीं था इनके पास, और ये सीड्स का नाम भी गलत ले आए। तो पागलपुर और आलसीपुर के लोगों ने फिर इस बार प्रोडक्शन हुआ, लेकिन सूर्यांश से हार को मारने वाला है नहीं। उसने क्या किया, बोला एक काम करता हूँ, थोड़ी चोरी कर लेता हूँ। उसने क्या किया, 4 बोरे निकाले। हुआ 2 ही पेड़ लगे, लेकिन तब भी इसने 4 बोरे बना लिए, ठीक है। इसने बाकी बोरे में ईटा और पत्थर भर दिए। बोल रहा है कि नहीं कंपटीशन तो जीतना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको लगा कि चलो प्रथम ने एक ही बार क्रॉप उगाई है, तो पूरे साल में अगर ये 50 बोरे बनाता था तो एक से बनाता होगा 8 या 10 बोरे, ठीक है। तो 8 या 10 बोरे के कंपैरिजन में 4-5 बोरे मेरे, ठीक है। चलो एक और बना लो, 5 इसने कर दिया चोरी करके किसी तरह। इसने बोला 10 के कंपैरिजन में 5 में फिर भी मेरी इज्जत बची रहेगी। तो ये तो मैं कह पाऊंगा कि कुछ बहाने बना दूंगा, पाला पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तुम्हारे पास पानी ज्यादा है, मेरे पास पानी कम है, तो ऐसे ऐसे कह के मैं कुछ तो मना लूंगा कि मेरी गलती इतनी नहीं थी, पानी ही कम था आलसीपुर के पास में, क्योंकि इसका जो प्रीवियस ओनर है कौन, दिव्यम गुप्ता, उसने आलसीपुर को कभी पानी वाली कोई फैसिलिटी नहीं दी, ना आलसीपुर को, ना उसने आलसीपुर को ट्यूबवेल दिया। तो ये दिव्यम और गलती दिव्यम मैम बिना पानी के डुबा दिया।
मैम दिव्यम और लुइस 16 एक जैसी है मैम, दोनों अपनी कंट्री को खुश नहीं रख पाए। तो सही कह रहे समझो तो बात, सूर्यांश, अरे बहुत अच्छी स्टोरी है, इसके आगे मजा आ जाएगा। तो सूर्यांश को ये लगा कि आई कैन पास द बक, मैं कह सकता हूँ कि मैंने बिना पानी के भी 5 बोरे उगा दिए, और प्रथम के पास ऑलरेडी पानी था तो 10 बोरे बन गए, तो उसको उसका एडवांटेज मिल गया। अब गेस करो कि हुआ क्या होगा। ये स्टोरी है एंड, कौन लिखना बोरे चाहेगा? खोल के देखेगा। इसका अंत, इसका अंत कौन बोरे खोल लिखना के चाहेगा? देखेंगे। मेरी बेइज्जती मैं Who wants to be the screen writer now? पागलपुर है मैम, जिसका पागलपुर है। मैम सूर्यांश और मैम मैं नहीं बन सकते, क्योंकि मैम हम तो अपनी उसको जिताएंगे। ना, जिनको ओनरशिप मिल रखी है वो स्टोरी नहीं बना सकते। मुस्कान तुम बताओ इसका एंड क्या होगा? अब स्टोरी एंड पे पहुंच गई है, ये दोनों मैम शिवांग को बना दो, मैम शिवांग शाहपुर को मजा मंडी है। आएगा। चलो शिवांग को देती मैम हूँ, शिवांग को बना दो। शिवांग मैम मुझे पता चले इनकी राइवलरी चल रही है, तो मैंने अपने विलेज से भेजे, दोनों के यील्ड्स चुरा ली और मैं जीत गया मैम। इतना सेल्फिश स्क्रीन राइटिंग मुझे लगता नहीं सलमान खान के अलावा और कोई कर सकता है। मैम इसको आईएलसी से बैन कर दो। मैम इसको बाहर निकाल दो मैम। अब हुआ क्या कि इसने सोचा, अरे बात सुनो, इसने सोचा कि प्रथम पूरे साल में 4-5 क्रॉप्स लगाता है तब 50 बोरे बनते हैं, यानी एक क्रॉप में ये 8-10 बोरे ही बनाता है। मैं 5 बोरे ले जाऊंगा और जो 4-5 बोरे कम होंगे मैं कह दूंगा कि दिव्यम ने पानी ही कम छोड़ा था आलसीपुर में, तो मुझे जब मिली इसकी जब ओनरशिप तो मेरे पास पानी नहीं था, इसलिए हारा। लेकिन जब ये लोग मंडी गए तो इस बार प्रथम लेके आया था 500 बोरे। सूर्यांश नकल के लिए भी अकल चाहिए। और सूर्यांश लेके आया था 5 बोरे। तो अब मैं एंडिंग कर सकता हूँ? ये है प्रथम नहीं, आपको अलाउड नहीं है। ये है सूर्यांश के 5 बोरे। और अब साफ समझ में आ गया सूर्यांश को कि 500 बोरे ऐसे ही नहीं उग सकते, इसके लिए तो कुछ मिरेकल ही चाहिए। उसकी बहुत बुरी करारी हार हुई इस बैटल में। लेकिन जब प्रथम से पूछा गया कि भाई 500 बोरे का क्या राज है, पहले तो तुम पूरे 4 सीजन मिला के 4 बार क्रॉप उगाते थे, तब जाके 50 बोरे बनाते थे तुम, और अब तुमने एक ही बार क्रॉप लगाई उतने ही लैंड में 500 बोरे। तब उसने बोला कि ये सारा का सारा कमाल HYV सीड्स का है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जिससे 10, 20, 30 गुना तक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है लैंड की। उसको प्रॉपर फर्टिलाइजर, प्रॉपर पेस्टिसाइड, प्रॉपर वाटर अगर दिया जाए तो इट कैन लिटरली बी मिराक्युलस। तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इतने ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आई होप कि आई एम डन विद माय पार्ट। इतने में भी किसी को ना समझ आया हो तो शत नमन। मैम फिर सूर्यांश ने फिर वो उस इंसान मैम सब समझ आ गया। सीड वाले को मार दिया होगा। अब आगे तुम लोग मेरे काम की स्टोरी यहाँ खत्म हो गई, उसके बाद तुम लोग बना सकते हो। मैम टीम की बारी है, मैम लूडो टीम बनाने की बारी है। मैम 500 बैग्स कैसे हो गए? मैं अब रियल का लूडो किंग बोलूंगा। इसलिए हो गए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, ये केवल हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की वजह से आया है, इसीलिए इस रिजल्ट को लिखा। 70 होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल सीड्स में, जिसको हम ट्रेडिशनल सीड्स बोलते हैं, उसमें तुम कितना अच्छा भी पानी और खाद डालो, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की प्रोडक्टिविटी उससे 10, 20, 30 गुना ज्यादा होती है। दे आर वेरी गुड, दे यूज्ड टू बी वेरी गुड। मैम 70 बैग्स होते हैं मैम एक सीजन में। किसके? मैम हाई यील्ड वैरायटी सीड से अगर आप ग्रो करो तो एक सीजन में 70 to 100 मैम बैग्स होते हैं। अरे यार, तो मैं 500 लिख रही हूँ तो तुम क्या मुझे सूली चढ़ा दोगे? मैं समझाने के लिए कौन से 500 लिखे हैं वहाँ? बताने के लिए लिखा हुआ है कि हाई यील्ड वैरायटी का कोई कंपैरिजन नहीं है ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं नॉलेज से। इतना ही पर्पस है पूरी स्टोरी में। तुमको क्या लग रहा है पागलपुर और ये सब सच है क्या? नो मैम। कहने का मतलब ये है शिवांग यहाँ पर कि तुमको ये समझना होगा कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का कोई कंपटीशन ही नहीं हो सकता है ट्रेडिशनल सीड से। दैट्स व्हाट आई वांट टू से हियर। इसलिए मैंने इतने अलग अलग कंट्रास्टिंग फिगर्स लिए हैं, समझ गए? लेकिन 10, 20, 30 टाइम्स तो है, इतना होता है डिफरेंस, ठीक है? वैसे तुम 10 का 20 टाइम्स लोगे तो वो ऑब्वियसली 50, 70 से ऊपर नहीं जाएगा 5 का, या 10 का 7 टाइम्स होगा 70, लेकिन वो नहीं हम कैलकुलेशन में जा रहे हैं। मैंने नॉर्मल तुम लोगों को डेटा ये दिया है कि 15-20 गुना बढ़ जाती है, वो एक्चुअल होता है 15-20 टाइम्स ही बढ़ता है प्रोडक्शन।
लेकिन यहाँ मैंने कंट्रास्टिंग लिया है जस्ट टू शो दी स्टोरी कि इनका कोई कंपटीशन नहीं है ट्रेडिशनल का और HYV सीड्स का, ठीक है? यस मैम। ओके, मैम लूडो। नाउ वी कैन गो फॉरवर्ड दी टीम। पहली टीम में हूं मैं और मेरे साथ खेलेंगे मैम ध्रुव। मैम शिवांग। मेरे साथ खेलेंगे शिवांग, मैम मैं लड़कियों में मैम मैं और मैम मैम अनिमेश सेट द ग्रेट। मत जाओ, हार जाओगे, मत जाओ, हार जाओ। चलो तो फिर फर्स्ट मैच मैं नहीं खेलूंगी, आई हैव सम वर्क आल्सो। मैं टीम बांट रही हूँ और उसके बाद विनर मेरे पास आएंगे सीधे। चलो टीम बांटना शुरू कर रही हूँ मैं यहाँ से। हमें बाद में कर दीजिएगा मैम, अभी रात हो रही है मैम ऑलरेडी। भाई मैम 9 कभी तो बज गए। मतलब मैम कभी हॉलीडे के दिन खेलेंगे मैम एक साथ। नो मैम शिवांग को नो रहने मैम, दो। मैम इसको भी मेरा हटा दो। भी आज पॉसिबल नहीं होगा। मैम ऑलरेडी 9 हो चुके हैं। यस मैम। सारे लोग लेकिन अलग अलग खेलेंगे तो फिर टाइम थोड़ा ना लगेगा। हम सारे लोग एक साथ थोड़ा ना खेल रहे होंगे। जिसको खेलना है वो रुक सकता है, जिसको जाना है वो चला जाएगा। जब 4 लोग एक साथ। और मैम लूडो चैंपियनशिप उस टाइम में होगी क्या अगर अभी खेल लिया तो? चैंपियनशिप तो अलग की चीज है यार, हम लोग पर्सनल खेल रहे हैं क्लास में और कुछ ऐसा नहीं है कि चैंपियनशिप थोड़ा ना चल रही है यहाँ पर। मैं इन जनरल बता रही हूँ, जिसको खेलना है वो फटाफट 4 टीमें बना लो, वो रुक जाओ, बाकी लोग क्लास छोड़ करके जा सकते हो। जिसको नहीं खेलना है यू कैन एंजॉय। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। मैम चले गए 2 लोग। 2 लोग गए, ठीक है। तो मैं हूँ 18। प्लीज 4 के मल्टीपल में रहना जो भी रहेगा। ओके मैम 16 होगा, बहुत सही। 16 मतलब बस 4 15 15 और 14। 14 अभी देखो जाओ, एक और बस जाओ। अब ये 4 मैच भी नहीं हो पाएंगे। 3 14 और कौन बचा? 13 12 11 10 11। मैम बस 14 ही, अब रुक गए। 14 है। मैम 14 से ज्यादा कोई नहीं है। 13 एक और गया। 13। 13 लोग अभी भी हैं। ओके अगर ये 13 में से किसी को मैं 30 सेकंड्स और वेट कर रही हूँ। इतने में से अगर 12 हो गए तो 3 है, वरना फिर 3 की टीम करके आई विल बी आउट और मैं फाइनल मैच खेलूंगी बाकी 3 के साथ। ओके मैम। ओके मैम तो मेरे अलावा तुम लोग टोटल हो 12, ठीक है? तो यानी दिव्यम, श्रेय, चिराग और अनिल एक साथ खेलो जाकर के लूडो किंग में। जो साथ विनर होगा वो मिलेगा हमें 10 PM। दिव्यम, श्रेय, चिराग और अनिल ये साथ जाकर के खेल सकते हैं। दिव्यम, श्रेय, चिराग और अनिल एक साथ खेलो जाकर मैम मेरे को पता नहीं है, तो मैम कैसे करना है इसको? मतलब मैम मेरे को सब पता है। कुछ नहीं करना होता है बेटा। लूडो किंग डाउनलोड करोगे, लूडो किंग डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे क्रिएट रूम का ऑप्शन आता है, उस रूम को क्रिएट करो, सेम कोड सारे लोग अपने ऐप में डालो और चारों लोग लूडो बैठ के खेल लो। मैम मैं बनाऊं, मैं क्रिएट कर देता हूँ। वो भी तो पता होना चाहिए ना। क्रिएट कर रहा हूँ। कौन क्रिएट? मैम मैं कर रहा हूँ। मैम मैं कर रहा हूँ, मेरी ऑन हो गई। मैं कर रहा हूँ ना, मेरी भी ऑन हो गई। ठीक है तो नहीं ऐसे नहीं होगा। क्यों तेरा? दिव्यम, श्रेय, अनिल और चिराग मैं कर चुकी हूँ ना तुम 4 को। मैम तो लिंक भेज देगा मैम। ठीक है दिव्यम, श्रेय, अनिल और चिराग ये तुम लोग अपना मैच अलग जाकर के खेलो, ठीक है? आपस में बात कर लेना। दिव्यम, श्रेय, अनिल और चिराग ग्रुप में बात कर लो या अलग जाके बात कर लेना। मैं दूसरे फोन में खेल रहा हूँ, फोन में वो कर देता हूँ, जूम ऑन रखता हूँ। मैम हाँ बेटा। मैम ये टॉप मैम, 2 का मैंने होगा या एक फिर create सिर्फ कर विनर ली। होगा वाला? हे भगवान दिस इज टफ। दिव्यम, मैम श्रेय, टीम पार्टी है मैम। लिंक डाउट तो आते लिंक रहेंगे। लिंक मैम इनको लिंक भी सारी बातें यहाँ पर करोगे तुम लोग। मैम आप टीम बांट दीजिए। मैं टीम बांट रही हूँ। लूडो किंग खोल लिया। फाइनल टीम ये है कि दिव्यम एक में रखा है, अनिल उसके साथ श्रेय है और उनके साथ चिराग है। ये 4 लोग मेरे लिए अब अलग टीम में खेल रहे हैं। उसके बाद अनिमेश, धन्यवाद धन्यवाद, ध्रुव, मुझे पता है। अनिमेश, ध्रुव, निवेदिता मैम सात्विक दे दो और सात्विक। अनिमेश, मजा ध्रुव, निवेदिता और सात्विक एक में है। फिर है सूर्यांश। मैम हाँ मैम रूम क्रिएट कर दिया। सूर्यांश के साथ में है अपूर्वा।
ओजस, ये वाला है मैम। अपने अपने टीममेट का नाम सुनो तुम लोग, सूर्यांश, अपूर्वा, ओजस और रिद्धि। को दे देते हैं। आई थिंक इतने ही लोग बचे हैं, बाकी सारे जा ध्रुव और चुके हैं। सात्विक कौन बना रहा है रूम? Who is making the room? मैं बना रहा हूँ। ठीक है? मैंने रूम कोड भेज दिया है। नहीं, एक ठीक है, मिनट भेज दे। वैसे भी मेरे पास सात्विक बाकी के तू- 2 मेंबर्स का नंबर नहीं है। मैंने अरे निवेदिता ने बना दिया। देखो, मैं ये लिस्ट है, इस लिस्ट का फोटो ग्रुप पर भेज रही हूँ, और रूम कोड यहाँ पर शेयर नहीं करो क्योंकि इसको मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग को। रूम कोड तुम लोग अपना अपना वहां शेयर करो। अब सुनो, मुझे पर्सनल पे शेयर कर दियो। 1 मिनट सारे लोग प्लीज हाँ, चुप ठीक रहो है। यार, 1 मिनट सारे लोग चुप रहो वरना मैं कैंसिल करूंगी। यस मैम। सूर्यांश, अपूर्वा, ओजस और रिद्धि, ये चारों साथ में है। रूम बना रहा है सूर्यांश। अनिमेश, ध्रुव, निवेदिता और सात्विक में ध्रुव कौन बना रहा है? वो रूम कौन बना रहा है? मैम निवेदिता। रूम बनाएगी कौन से निवेदिता, और ग्रुप रूम पे कोड भेजना है निवेदिता कौन? शेयर करेगी ग्रुप पर। उसके अलावा है मैम दिव्यम, कौन अनिल, से श्रेय और ग्रुप चिराग पे में। भेजना है चिराग रूम कोड? बना रहा है और चिराग लिखेगा ग्रुप पर। तो 3 कोड आएंगे ग्रुप पर। जो चिराग लिखेगा वो दिव्यम, अनिल और श्रेय को याद रखना है कि चिराग उनकी टीम में, वो उस रूम कोड को एंटर करेंगे अपने में। और मैम कौन से ग्रुप? नॉर्मल ग्रुप पे कर लो, जो हम लोग का 9 का ग्रुप है उसमें लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैम इंग्लिश मैम जो वाला। जीते होंगे, मैम इंग्लिश इंग्लिश एसएसटी एसएसटी वाले मैम, ग्रुप जो- पे ही लिखना है। और मैम जो जीत जाएंगे कब मिलेंगे फिर? जो जीतेंगे वो 10 बजे मिलेंगे। तो यानी चिराग एक कोड लिखेगा जो श्रेय, अरिल और दिव्यम अपने में डालेंगे, और एक दूसरा निवेदिता कोड शेयर करेगी जो ध्रुव, अनिमेश और सात्विक खेलेंगे, और तीसरा सूर्यांश शेयर करेगा एक कोड जो अपूर्वा, ओजस और रिद्धि खेलेंगे, और तुम तीनों में जो जीतेगा वो मेरे साथ फाइनल मैच खेलेंगे 10 बजे। एम आई क्लियर? मैं ज्वाइन कर लिया। यस मैम। ओके। मैम आप मैम ग्रुप में भेजोगे? मैम कब आना है हमें? सो वी आर एंडिंग इट हियर। मैम डाउट हाँ, इनको डाउट। अब इसमें क्या डाउट है? हम रिपोर्ट में डालेंगे। क्या डाउट है? मैम आप इसकी फोटो शेयर कर दीजिए, मैम इनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, मैं फोटो शेयर कर रही हूँ, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हेलो ठीक है। मैम निवेदिता ने लिंक ओके मैम। मैम भेज दिया। ग्रुप में डालो।